कमरे में गंदी लाइट और टटी फोन की वजह से वीडियो क्वालिटी खराब हो गई है। कृपया बंदे को जज ना करें। धन्यवाद। देखो, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट को पिछले 1.5 से 2 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी है। मैंने और जब 4-5 दिन तक तो वो भाई मेरे को लग रहा था कि हाँ यार, ये ट्रिक तो काम कर रही है। लेकिन फिर वो इंसानी दिमाग, वो बंदर दिमाग मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उस चीज़ को वहीं के वहीं छोड़ देता हूँ। और फिर जब 2-3 दिन या फिर 2-3 महीने के बाद जब मेरे को होश आता है, फिर मैं सोचता हूँ यार ये क्या कर लिया मैंने तो उस चीज़ को करा ही नहीं। इस बंदे ने कर लिया, मैंने नहीं करा, मेरे को इस करने की ज़रूरत है। फिर मैं दोबारा से उस चीज़ को करता हूँ, लेकिन फिर से वही लूप जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और मैं इसी के अंदर फंस के रह जाता हूँ। और ये चीज़ पिछले 1.5 से 2 साल से चल रही है। तो अब 2026 चल रही है और 1 महीना बीत चुका है और मैं अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हूँ। तो मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी या फिर मैं ऐसी क्या गलतियाँ अभी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वहीं के वहीं पे खड़ा रह गया। देखो, जो सबसे पहली गलती जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, मैं कॉलेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो को भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ कोडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ पोकेमोन का एक गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ थंबनेल एडिटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ पैसा जल्दी से जल्दी कमाना चाहता हूँ। अब तुम सोचो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक बंदा हैंडल कर पाएगा क्या, जिसकी लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम चली है और वो साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेगा? तो क्या वो बंदा सच में इनको कर पाएगा? जवाब है नहीं, वो बंदा नहीं कर पाएगा। वो बंदा या तो उसके नीचे दब जाएगा या फिर टूट जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो इसको छोड़ देगा और किसी और चीज़ पे ध्यान देने लगेगा। मेरे साथ में वही हुआ। मैंने भी इन चीज़ों को बहुत बार करा छोड़ा और मैं वहीं पे रह गया। इसलिए मेरे को इस चीज़ को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। आई नीड टू अवॉइड मल्टीटास्किंग राइट नाउ। दूसरी गलती वो ये है कि फोन, यस सर, PMO, ये जो 3 चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी का मतलब एक पार्ट बन चुकी हैं। पिछले 6 साल से इस एडिक्शन से मैं जूझ रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा है कि मैं इस एडिक्शन से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। भी कर लेता हूँ मैं वो चीज़, तो फिर एक ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं तो अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा हूँ। क्या ऐसे हो पाऊंगा मैं सक्सेसफुल? क्या ऐसे कमा पाऊंगा मैं पैसे? क्या ऐसे मैं कमा पाऊंगा वो फेम, वो पैसा, वो शोहरत, वो नाम, वो रुतबा जो भी है, मैं क्या ऐसे कमा पाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं कमा पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अपनी एनर्जी को कहीं और ही बहा दे रहा हूँ तो वो जो एनर्जी वो चाहिए कुछ बड़ा करने की, वो नहीं मरेगी। इसलिए मुझे इस चीज़ को रोकना होगा। और मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मर्द, यस मैं मर्द भी कह सकता हूँ, बहुत सारे मर्द इस चीज़ से जूझते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। उनको खुद से ही नो फैप फॉलो करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। तीसरा है मेरा फोमो। यस, मेरे को फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मैं कहीं भीड़ में गायब ना हो जाऊँ, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। जैसे कि लोगों को जाके अप्रोच करना, सोशल स्किल्स, यू नो, मैं ऐसी बातें कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा सिग्मा कूल टाइप का लगूँ बंदा। ठीक है कि हाँ यार, ये बंदा रोस्ट कर सकता है, यार ये बंदा क्या रिप्लाई देता है सामने वाले को अगर उसको कोई रोस्ट करने आता है। मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को शायद कूल समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन दी एंड में क्या होता है, वो मेरा बर्नआउट आ जाता है मेरे को। वैसे तो बर्नआउट नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे को बर्नआउट आ जाता है। उसके ख़त्म होते होते, जो कि होता है 3:30 पे मेरा, उसके ख़त्म होते होते मैं जब घर आता हूँ मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, कोई काम मेरा करने का मन नहीं होता है। और यही बर्नआउट मेरी यूट्यूब वीडियोस पे इफेक्ट डालता है, मेरी लाइफ पे इफेक्ट डालता है, मेरी हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। इसलिए मेरे को शायद दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर देना चाहिए। मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। इसलिए आई नीड टू स्टॉप प्लेजरिंग पीपल। और जो चौथी रीज़न है वो ये है, शायद ये मेरा पर्सनल रीज़न है, तो ये आप पे लागू नहीं होता है। वो है टेलबोन पेन और बैक पेन। देखो, टेलबोन पेन मेरे को पिछले 3 साल से है और जो बैक पेन है वो मेरे को पिछले 2.5 साल से है। और ये कोई नॉर्मल बैक पेन नहीं है, ये शायद क्रॉनिक हो गया है, क्योंकि मैं इस चीज़ दर्द को मैं नज़रअंदाज करे आ रहा हूँ। नॉट नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मैं इस दर्द को मैंने ठीक करने के लिए बहुत कुछ करा है। मैंने इसको, शायद मैंने डॉक्टर को भी एक पल के लिए मैं दिखाया था और वो शायद मैं टेलबोन पेन के लिए दिखाया था और वो शायद ठीक भी हो गया था एक टाइम के लिए। लेकिन फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो गया जब ये बैक पेन मेरा आया। बैक पेन मेरे को ऐसे इसलिए आया था क्योंकि मैं एक दिन नाच रहा था बहुत ज़्यादा खुशी के मारे, पता नहीं क्यों नाच रहा था गाने सुनते सुनते, और मैं हवा में मुक्के मार रहा था, हवा में लाते मार रहा था। तो मैंने हवा में जब एक लात मारी अपने लेफ्ट लेग से, तो वो लेफ्ट लेग से मैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बट के ऊपर जो होता है वहाँ पे मेरे को शॉक लगा।
वहाँ पे मेरे को झटका लगा, मैं तुरंत वहीं पे बैठ गया और फिर मैं किसी तरह मुश्किल से मैं बेड पे लेटा और फिर मैं वहीं पे लेटा ही रह गया बेड पे 10-15 मिनट तक, और तब से लेके अब तक ये वाला दर्द जो है वो मेरे साथ में है। मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, जिम हो गया जाना हो, अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग करना हो गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं करी। अब एक ही रास्ता बचता है, वो है फिर से जाना फिजियोथेरेपिस्ट के पास। लेकिन आप समझो, एक मिडिल क्लास बंदे की ज़िंदगी, जिसकी फैमिली भाई साहब मुश्किल से ही पापा की पेंशन पे जो आती है आर्मी से, जो कि 27-28 हज़ार ही है, उस पे अगर घर चलता है, तो फिर वो बंदा या तो अपना लाइफ मैनेज कर ले, तो वो बंदा कैसे मैनेज कर पाएगा सब कुछ? बहुत ही मुश्किल है। एक टाइम पे उसके पापा को उसकी कॉलेज की फीस भी भरनी है, उसकी बस की फीस भरनी है, और ये टाइम पे घर का काम भी चलाना है, घर का राशन, घर की सब्जियां लानी हो को, या फिर को जब सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, उनके लिए कपड़े लाना हो गया हो, कहीं अगर किसी की शादी है या फिर किसी को फंक्शन अटेंड करना हो, तो उसमें थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि ताकि एक जो रिश्ता है वो मेंटेन रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है एक मिडिल क्लास, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। इसलिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को जितना हो सकता है मैं उतना रेस्ट दूँ, इसलिए मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा हूँ। और अगर ये दर्द मैं जानता हूँ 2-4 दिन में ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं अब अगर ये ठीक हो जाता है, अब मेरे को अगर थोड़ा सा बेटर फील होने लग जाता है 1-2 दिनों में, तो फिर तो ठीक है, मैं और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूंगा, मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूँगा। अगर नहीं होता तो फिर मैं डायरेक्ट फिजियो के पास ही जाऊँगा, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो यही कुछ रीज़न है जो कि मेरी रुकावट बन रही है मेरी ग्रोथ में। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ये स्टार्टिंग की जो 3 गलतियाँ हैं, वो अगर आप करते हो तो अभी के अभी इनको रोक दो, एंड दैट्स ऑल।